किसान भाइयों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले 6 जुलाई को अलग-अलग तरीके से बुआई का एक एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया था और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान रेज्ड बेड पर कैसे सोइंग करें इस पर था। हमने मशीन के माध्यम से रेज्ड बेड बनाते हुए साथ ही साथ सोइंग की और आप आज यहाँ देख सकते हैं कि जो जर्मिनेशन बेड के ऊपर हुआ है, ये रेज्ड बेड आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ नाली है जिसकी गहराई लगभग 25 सेंटीमीटर तक है। पूरा अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन आपको दिखाई देगा और जैसा हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि इसका उद्देश्य यही है कि यदि ज्यादा बारिश हो जाए तो ड्रेनेज होकर के पानी बाहर निकल जाए और यदि कम बारिश हो, सूखा की भी स्थिति बन जाए, तो इन परिस्थितियों में प्लांट को लंबे समय तक मॉइस्चर उपलब्ध रहेगा। आज आप परिणाम देख सकते हैं 10 दिन के बाद, आज 16 जुलाई को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जर्मिनेशन पूरे फील्ड में रेज्ड बेड पर बहुत ही अच्छा आया है। आगे हम देखेंगे कि जो और हमारे मेथड हैं जिसमें हमने बीबीएफ को भी प्रयोग में लिया, न्यूमेटिक प्लांटर से भी लिया और सीड ड्रिल से भी सोइंग की थी, तो सारे तरीकों से किस तरीके का जर्मिनेशन आया है वो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मृणाल यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने इसमें काफी काम किया कि किस तरीके से रो टू रोड इसको मेंटेन किया जा सके, तो वो आपको और आगे बताएंगे कि अभी हमारी कितनी कितनी दूरी पर लाइन है और कितनी चौड़ाई चैनल की है। किसान भाइयों, रेस बेड में बुआई करने से हमें जो फायदा मिल रहा है उसमें एक नाली बन रही है और उसके बाद बेड में 2 रो मिल जा रही है। इस नाली में पानी जाएंगे, सर ने बताया 2 रो के अंतर जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। नाली के बीच में जो दूरी है वो 50 से 50 सेंटीमीटर है, जिससे कि पानी भी निकल जाएंगे। अगर पानी कम बरसे तो नाली में पानी भी रहेंगे तो पौधे को पानी मिलेगा। इस तरह से हम ये जो एल नीनो का जो इफेक्ट का जो असर है उस असर को हम इस तरह से टैकल कर सकते। इसी तरह से हम बुआई करेंगे तो हमको परिवर्तित जो जलवायु है उसमें सोयाबीन को हम सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से हमको सभी को बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बीबीएफ पद्धति से जो बुवाई की गई थी उस प्लॉट में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 रो आपको दिखाई दे रही होंगी और जर्मिनेशन यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ है। अंतर रेज्ड बेड में और बीबीएफ द्वारा की गई बुवाई में यही है कि यहाँ जो नाली तो बनती है 4 लाइन के बाद, लेकिन बेड ऊंची नहीं होती है, तो बेड फ्लैट है, समतल है, पर उसके दोनों ओर हर 4 पंक्तियों के बाद एक 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बन जाती है। तो यहाँ पानी के निकास का काम तो हो जाता है, पर हमारा उद्देश्य ये देखना भी है कि जब हम बेड को रेज्ड बेड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जहाँ मिट्टी दोनों तरफ से आकर के इकट्ठी हो जाती है, उसका लाभ पौधों को आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस उद्देश्य के साथ ये एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। किसान भाइयों, अब हम तीसरे प्लॉट में आ गए हैं जिसमें हमने न्यूमेटिक प्लांटर के माध्यम से सोइंग की थी और न्यूमेटिक प्लांटर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन रहे, यानी कि बहुत पास पास पौधे ना उगें। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पौधे से पौधे की दूरी तो काफी अच्छे से मेंटेन हुई है, लेकिन ग्रोथ उतनी अच्छी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। आगे इसकी किस तरीके की ग्रोथ होगी वो हम लोग स्टडी करते रहेंगे, परंतु अभी जो आज का ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन भी हुई है और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो गई है, क्योंकि शायद जर्मिनेशन कुछ बीजों में नहीं हुआ होगा, परंतु ग्रोथ भी अफेक्ट हुई है। किसान भाइयों, अब हम चौथे प्लॉट में आ गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये हमने जो नॉर्मल सीड ड्रिल होती है उसके माध्यम से बुवाई की थी और यहाँ आप जैसा देख सकते हैं कोई नाली नहीं बनाई जाती, यहाँ कंटिन्यूस सोइंग होती है। जर्मिनेशन इसमें भी बहुत अच्छा आया है, पर यहाँ कोई नाली ना होने की वजह से बाद में हो सकता है कि पौधे को जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो कोई प्रभाव पड़ेंगे, परंतु अभी की स्थिति में जहाँ तक जर्मिनेशन की बात है, ग्रोथ की बात है, तो ये उन दोनों या तीनों जो मेथड अभी हमने कंपेयर किए बेड वाले में और जो हमने बीबीएफ के माध्यम से की थी, इन तीनों मेथड में जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आई है और प्लांट टू प्लांट पॉपुलेशन भी अच्छी है और आप देख सकते हैं कि ग्रोथ और एक्सप्रेशन प्लांट्स का काफ़ी अच्छा आया। यहाँ पर सभी वैज्ञानिक उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वो समराइज करें कि सीड प्रोडक्शन के लिए
जो मेथड हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आगे क्या क्या और करेंगे? किसान भाइयों, सोयाबीन में बीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे क्वालिटी गुणवत्ता वाली जो अगर बीज चाहिए होता है तो हमको उन्नत पद्धति से बीज उत्पादन कार्यक्रम करना है। सोयाबीन उत्पादन और बीज उत्पादन में ये अंतर है कि हमें गुणवत्तापूर्ण बीज जिसमें जर्मिनेशन ठीक ठाक हो। बीबीएफ, रेस बेड, ये सब सिस्टम में क्या होता है, बरसात ज्यादा होने से पौधा मर जाते हैं, बीमारी ज्यादा आती है तो बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। बीज क्वालिटी खराब होने के बाद वो बीज अगले सीजन के जब बुआई करेंगे तो उसमें अंकुरन कम रहेगा। अंकुरन कम रहने से आपको फसल ठीक नहीं रहेगा। आपको फ्लैट बेड में जर्मिनेशन अच्छा दिख रहा है, रेस बेड, बीबीएफ सभी में आपको ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन फ्लैट बेड में जो पानी का दिक्कत हो जाती है, अगर पानी अगर ज्यादा बरस जाए तो पानी जम जाएंगे तो पौधे में बीमारी फैलेंगे तो बीज खराब होंगे। उसमें आपको बीमारी रोकथाम करने के भी खर्चा बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी खराब होगी। रेस बेड में बुआई करेंगे तो पानी नीचे रह जाएगा, पौधा ऊपर रहेंगे, ज्यादा पानी का असर नहीं होगा पौधे में, बीमारी कम फैलेंगे तो आपका बीज अच्छे गुणवत्ता वाली होंगे। उससे ऊपर फायदा और भी है, अगर बीज में अगर अच्छे क्वालिटी बीज उत्पादन करनी है तो बीज में कोई मिक्सचर ना हो, प्योरिटी ठीक ठाक हो। इसीलिए हर पौधे को देखना, तो दूर से दूरी अगर ज्यादा अगर गैप मिले तो पौधे को देखने के भी मौका मिलता है, अच्छा प्योर करने का भी मौका मिलता है आपको। और दूरी से दूरी पौधा अगर रहता है तो जैसे कि बीबीएफ में अगर लाइन से ड्रेन के जो लाइन है उसमें गैप ज्यादा मिल जाता है तो हवा पानी ठीक ठाक मिलता है तो आपको पौधे स्वस्थ मिलता है। इसी तरह से अगर बीज उत्पादन कार्यक्रम करना है तो आपको उन्नत पद्धति में आपको बुआई करनी होगी और आपको अच्छी फसल लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपके बीज में जर्मिनेशन का प्रॉब्लम अगले सीजन में ना हो। ये हमारी सलाह है। धन्यवाद।